सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। जैसे करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है दोरक भी है, ना माने तो मर के देख। प्यार तो बेरोजगारी में ही होता है, नौकरी देखकर तो शादियाँ होती है। आज का पंचांग 27 नवंबर 2022 दिन रविवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शाम 4:25 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र दोपहर 12:38 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:15 से 5:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:52 से 12:35 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर शाम 6:05 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगी। व्रत और त्योहार की बात करें तो आज है वरद चतुर्थी। तुला राशि 27 नवंबर 2022 दिन रविवार, नकारात्मकता से भरे चली लोगों से दूर रहें। ये आपको भी नकारात्मक बनाकर असफल कर देने की कोशिश में है, जबकि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। शांति के लिए आज अपना अधिकतर समय परिवार के साथ घर पर बिताएं और सारा बाकी काम पूरा कर लें। कुछ मीठी यादें सहेजने के लिए अपने कमरे में उनका फोटो लगा दें। परिवार में किसी विशेष कार्य को लेकर आपसे वार्तालाप होगा। आपके निर्णय को विशेष प्राथमिकता भी मिल सकती है। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के उचित परिणाम मिलने से प्रसन्नता रहेगी और मनोबल भी बढ़ेगा। आपके द्वारा किए गए किसी निर्णय के संबंध में पछतावा हो सकता है, लेकिन जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में अधिक विचार न करते हुए भविष्य पर नजर रखकर अच्छा काम करने की आवश्यकता है। परिवार के लोगों की बातों के कारण अकेलापन महसूस हो सकता है। करियर से संबंधित किसी बड़े बदलाव को अपनाने में वक्त लगेगा। पार्टनर की चिंता रह सकती है। वाहन संभाल कर चलाने की आवश्यकता है। छोटा मोटा एक्सीडेंट होने की संभावना बन रही है। परिवार को अभी आपकी जरूरत है। सुनिश्चित करें कि आप बात करने और सुनने के लिए तैयार हैं। निधि धन पर नजर रखें। अधिक उदार होने से मौके का फायदा उठाने की आपकी क्षमता सीमित हो सकती है। प्रियजनों के साथ यात्रा का आनंद लें। संगीत और भोजन आपको प्रसन्न करेगा। आज अधिक सुने और सोचें किंतु कम बोलें। नए संबंध बनाते हुए ध्यान रखें। अतीत की कुछ बातें परेशान कर सकती है। पूरा दिन मशगूल रहने की संभावना है। आधे रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। अपनी योजनाएं शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। संतान के करियर से जुड़ी कोई समस्या किसी व्यक्ति के सहयोग से सुलझेगी। यदि कोई पारिवारिक समस्या चल रही है तो तनाव की जगह शांति से उसका समाधान निकालें। आज पैसों से जुड़ा लेन देन न करें तो बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र में अपने जनसंपर्क को मजबूत करें। घर में प्रसन्नता और अनुशासित वातावरण रहेगा। स्वास्थ्य ठीक भी रहेगा। ग्रह स्थिति अनुकूल है। अपनी योजनाएं शुरू करने के लिए समय ठीक है। किसी धार्मिक संगठन से जुड़ना और सहयोग करना आपके मन को शांति देगा। युवाओं के काम में विघ्न आने की संभावना है। चिंता कम करो और अपनी ऊर्जा फिर से इकट्ठा करें और अपना काम करें। पैसों का मामला कुछ धीमा हो सकता है। व्यवसायिक गतिविधियों को गति देने के लिए अच्छा समय है। दाम्पत्य जीवन मधुर और सुखमय रहेगा। खांसी और गले से संबंधित परेशानी हो सकती है। लाभकारी स्थिति बन रही है। सभी कार्य ठीक से पूरे होंगे। उस समय आध्यात्मिक स्थान पर बिताने से मन को शांति मिल सकती है। पैसों को लेकर अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। किसी नजदीकी रिश्तेदार की समस्या सुलझाने में आपका अधिकांश समय व्यतीत होगा, इसलिए आपकी निजी कार्यों में कुछ व्यवधान आ सकता है। इस समय लाभ संबंधित कार्यों में कमी रहेगी। कार्य क्षेत्र में आंतरिक व्यवस्था में सुधार जरूरी है। पति पत्नी आपसी तालमेल से घर की
उचित व्यवस्था बनाए रखेंगे। सावधानियां, पारिवारिक अथवा अन्य कोई व्यस्तता बढ़ने से आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में दिक्कत महसूस करेंगे। इसकी वजह से आपको भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इस समय किसी भी तरह की खरीद बिक्री संबंधित कार्यों को स्थगित ही रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में अनुशासित तथा सुकून भरा वातावरण रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेगी। सभी पक्षों से प्रतिबद्धताओं की वजह से आप एक बहुत व्यस्त जीवन जी रहे थे। आज आप पर दबाव कुछ कम हो सकता है। इस अवसर को आराम करने या अपने साथी या परिवार के साथ खुशी से बिताएं। आपको परिचित चीजों से आनंद की अनुभूति होगी। आप अपनी साथी के साथ घर पर एक शांत शाम का आनंद उठाएं, बजाय कि आप बाहरी चीजों या बाहर आनंद उठाने जाएं। आज परिवार के साथ समय बिताएं और साथ में भोजन करने का योग है। अपने जीवन साथी या लिव इन पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए आपके ज्ञान, फैशन या कला की समझ का प्रयोग कर सकते हैं। भाई या बहन की परेशानियां आज आपको व्यस्त रखेगी। अगर आप सिंगल हैं तो अब आपका किसी खास का साथ पाने का ख्वाब पूरा होने वाला है। अगर आप विवाहित हैं तो अपनी हमसफर से कोई भी बात सोच समझकर करें। आज आपका या आपके प्यार का अतीत आपको परेशान कर सकता है। बस ध्यान रखें कि किसी भी गलतफहमी को अपने बीच में न आने दें। बात करते हैं करियर की। इस समय आप कुछ अलग और बड़ा करने की सोच रही हैं, जिसमें धन की आवश्यकता पड़ेगी। बैंक या बैंकिंग पेशे वाले दोस्त इसमें आपकी सहायता कर सकते हैं। व्यवसाय संबंधित बैठक के लिए यात्रा की योजना बनेगी। पिता पर आय संकट चिंता का कारण हो सकता है। आज नए संपर्क बनाएं क्योंकि यह समय नेटवर्किंग के लिए बेहतरीन है। आज आपका जीवन व्यस्त रहेगा और समय का प्रबंधन आपके लिए एक चुनौती हो सकता है। एक कुशल कार्यकर्ता के रूप में आपका प्राथमिक लक्ष्य बिना निवेश या ऊर्जा के नुकसान के लाभ बढ़ाना होना चाहिए। अपने तर्क का प्रयोग करके और समझदारी से जोखिम उठाएं। संतुलन बनाना आज का मुख्य विषय रहेगा और आप अपनी आय और व्यय के बीच एक संतुलन हासिल करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी आय के पूरक के लिए एक दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर सकते हैं और आज आपको एक बहुत अच्छा अवसर मिलने की संभावना है। साथ ही साथ आप अपने व्यय को भी नियंत्रित करने के लिए चर्चा पर लगाम लगाएंगे। पारिवारिक अथवा अन्य कोई व्यवस्था बढ़ने से आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में दिक्कत महसूस करेंगे। इसकी वजह से आपको भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इस समय किसी भी तरह की खरीद बिक्री संबंधित कार्यों को स्थगित ही रखें। बात करते हैं सेहत की। आप कुछ तनाव में लग रहे हैं। फिटनेस के लिए बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेल जैसे तैराकी और योग आदि का अभ्यास करें। अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने और मांसपेशियों को पुष्ट करने के लिए ऐसा नियमित रूप से करें। बहुत ठंडा मौसम हो तो ना करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिम में जाकर ट्रेनर के अनुसार हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। आज का उपाय, आज आप सूर्य देव को जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।